हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है अवकल समीकरण बनाना, अर्थात फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपके सिलेबस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक के बिहाफ पर आपके एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में इस कंप्लीट टॉपिक को आप लोगों को कंप्लीट तरीके से समझाऊंगा, सिखाऊंगा, साथ ही साथ इसके बिहाफ पर किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको भी सॉल्व कराऊंगा। कंप्लीट डिस्कशन होगा। ये टॉपिक आज के इसी लेक्चर में समाप्त हो जाएगा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, फटाफट से इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा और लेक्चर को कहीं पर भी किसी भी कीमत पे स्किप मत करिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, तब क्लास में आप लोग कंटिन्यू करो। अवकल समीकरण बनाना। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अवकल समीकरण था डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसकी कोटि क्या होती है, उसकी घात क्या होती है। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर जरूर से जरूर देखा होगा। नहीं देखा होगा तो आज के इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है, जब हमारे पास कोई फंक्शन या किसी कर्व का इक्वेशन गिवन होता है, जब उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है। मैं समझाता हूं आप लोगों को। जैसे देखिए, कहीं पर मान लो y इक्वल टू 2x² लिखा हो, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा, dy/dx इक्वल टू 2 बाहर होगा और यहाँ लिखा जाएगा d/dx ऑफ x²। तो यहाँ आपको मिलेगा dy/dx इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, 4x आएगा, क्योंकि x² का डिफरेंशिएशन 2x आ जाएगा। अब आप ये आप इसे देख करके बताइए, सॉरी थोड़ी सी तबीयत कम सही है इस समय। अगर dy/dx इज इक्वल टू 4x हमारा आ रहा है यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, तो मुझे ये देख के बताइए कि जो आपके सामने लिखा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, यह एक अवकल समीकरण है। कैसे प्राप्त हुआ? इस दिए गए फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर प्राप्त हुआ। अब जैसे डियर स्टूडेंट देखो, यहाँ पर dy/dx इज इक्वल टू 4x लिखा हुआ है, इसको एक बार और अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो d2i/dx2 इज इक्वल टू 4 बाहर होके d/dx ऑफ x हो जाएगा। तो d2i/dx2 इज इक्वल टू 4, ये हमारा, ये भी तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब जब हम इस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन हमें बनाना होगा तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन ये लिखेंगे कि ये लिखेंगे, ये हम लोगों को यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। कि एक बार अभी मेरा मन करे तो मैं एक बार इसको और भी डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। तो अभी आज के इस लेक्चर में पहले मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनेगा, कोई इक्वेशन दिया गया होगा, उसको डिफरेंशिएट करने पर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आएंगे, जिससे डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। अब बात यहाँ यह उठती है डियर स्टूडेंट्स की डिफरेंशिएशन कितना बार किया जाएगा और वहां पर क्या क्या चीजें आपको ध्यान में देनी होंगी। देखो डियर स्टूडेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का तरीका होता है कि अगर आपको कोई इक्वेशन दिया है जनरल फॉर्म में तो उसे आप डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। अगर आपको इक्वेशन नहीं दिया गया, उस कर्व के बारे में कुछ बताया गया है, तो पहले उसका इक्वेशन बनाया जाता है। अभी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, पहले उसका इक्वेशन बनाया जाएगा, तब उसको डिफरेंशिएट किया जाएगा। अब डिफरेंशिएट कितनी बार किया था ये समझो। उस दिए गए इक्वेशन को इतनी बार डिफरेंशिएट करते हैं जितना उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जिसमें उसमें स्वेच्छ अचर होता है। ध्यान से सुनो, एक वर्ड आ रहा है डियर स्टूडेंट, स्वेच्छ अचर, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। किसी भी इक्वेशन में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतनी बार उसको डिफरेंशिएट किया जाएगा। सर ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होते हैं? जैसे डियर स्टूडेंट्स आप लिखेंगे 2x + 5y इक्वल टू 7 ना, यहाँ 2 एक परमानेंट कांस्टेंट है, ये भी परमानेंट है भी, क्योंकि 2 और 5 की वैल्यू यहाँ चेंज नहीं होगी। लेकिन इसको ऐसे लिख दें ax + by इक्वल टू c। अब यहाँ ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू कभी हम चाहें तो 2 लिख सकते हैं, कभी इसकी वैल्यू चाहें तो हम इसकी वैल्यू 4 लिख सकते हैं, है ना। इस तरीके से अलग अलग चेंज कर सकते हैं। तो ये ए बी सी के लैम्डा, ये सब वर्ड्स, ये सब जो लेटर्स आते हैं, इन सबको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या स्वेच्छ अचर के नाम से जाना जाता है। तो किसी भी दिए गए फंक्शन में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उसको उतनी बार डिफरेंशिएट किया जाता है, तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाता है। अब आगे की प्रोसेस को समझिए, मेथड क्या होगा। अगर हमें कोई इक्वेशन दिया गया है तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो इक्वेशन
इक्वेशन दिया गया होगा, सबसे पहले आप उसमें देखेंगे उसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे आपको उतनी बार उसको डिफरेंशिएट करना होगा, पहली प्रोसेस। अब जब उसको उतनी बार डिफरेंशिएट करोगे तो जो आपको रिजल्ट मिलेंगे उन रिजल्ट्स की हेल्प से जो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उनको एलिमिनेट करना होता है, उनको खत्म करना होता है। मतलब वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसमें रहने नहीं चाहिए। किसकी हेल्प से? जो आपको रिजल्ट मिला रहेगा उसी की हेल्प से। तो उसको हटाने के पश्चात जो आपको इक्वेशन फाइंड हो जाता है उसी को डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। ये इसकी डेफिनेशन है, यही आपकी कंडीशन है जो आपको समझ में आई होगी। अब इस पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन करेंगे उतना बेहतर तरीके से हमको समझ में आ जाएगा। तो आइए कुछ क्वेश्चन उठाते हैं और आपके साथ डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं और अवकल समीकरण बनाना आपको सिखाते हैं, बेहतर तरीके से समझ में आएगा। डियर स्टूडेंट टेंशन मत लीजिएगा। आइए एक छोटे से क्वेश्चन की तरफ से शुरुआत करते हैं। एक है डियर स्टूडेंट्स y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स। क्वेश्चन कैसे लिखा है? लिखा है y इक्वल टू एम एक्स के संगत, y इक्वल टू एम एक्स के संगत, ठीक है, अवकल समीकरण, अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए, भी आपको समझ में सब कुछ आएगा। यही हमारा क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट। इसका सलूशन करिए और ध्यान से समझिए। देखिए आपको इक्वेशन गिवन है, गिवन इक्वेशन y इक्वल टू कितना है? mx है, समझ रहे हैं। अब इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? ये जो m लिखा हुआ यही तो कांस्टेंट है। और कैसा कांस्टेंट है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो हमें इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करना होगा? वन टाइम। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतनी बार आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहा है ना, तो एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन ये m बचना नहीं चाहिए। आइए समझते हैं। यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखा जाएगा? mx। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m आएगा बाहर, यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m बनेगा। समझ आ रहा है? अब ध्यान से देखो, इसको चाहो तो एक मान लो, इसको चाहो तो दो मान लो। अब यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता, लेकिन यहाँ m बचा हुआ है। हमने बोला जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतनी बार डिफरेंशिएट किया जाएगा, लेकिन उसके बाद वो जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा उसको एलिमिनेट करना होगा। क्या आने चाहिए? उसमें वेरिएबल्स आ जाएं लेकिन वो ना आए। तो देखो कैसे करेंगे। समीकरण 1 से ध्यान देना आप सभी लोग। समीकरण 1 से देखिए आप लोग क्या लिखा है? y इक्वल टू एम एक्स लिखा है। यहाँ से m की वैल्यू y बाई क्या आ जाएगी? x। अब इस m के मान को ला करके समीकरण 2 में रख दीजिए। ध्यान दो, लिखेंगे m का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रखिए और देखिए क्या मिलेगा। तो आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m की वैल्यू हो जाएगी y बाई x। x इधर आएगा तो x dy बाई डी एक्स इक्वल टू y। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आप लिख सकते हैं, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल 0। यही आपका यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। मुझे भरोसा है कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा कि क्या कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ हो रही है, क्या प्रोसेस यूज़ हो रही है। अभी जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे उतने अच्छे तरीके से आपका ये टॉपिक मजबूत होता चला जाएगा। इसको फटाफट से नोट करिए, दिन और भी क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। आज के इसी लेक्चर के साथ इस टॉपिक की समाप्ति हो जाएगी। इसीलिए जितने भी क्वेश्चंस स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम आप लोगों को सॉल्व कराएंगे, उन सारे के सारे क्वेश्चन को खूब ध्यान से समझते चलिएगा और नोट करते चलिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है, y इज इक्वल टू ए ई टू द पावर 2x माइनस बी ई टू द पावर माइनस x का संगत अवकल समीकरण, संगत अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन हमें इसके संगत फाइंड करना है। आइए समझिए और आपको बता दें यूपी बीटीई की तरफ से 2007 में, यूपी बीटीई की तरफ से 2007 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए
सॉल्यूशन करिए और ध्यान से समझने का प्रयास करिए हमारे साथ। सॉल्यूशन y इक्वल टू आपको गिवन है ae⁻2x माइनस be⁻−x। आप ध्यान से समझो, सबसे पहला काम आपको डिसाइड करना है कि इसे हमें कितनी बार डिफ्रेंशिएट करना है। बताओ कितनी बार डिफ्रेंशिएट करोगे? 2 टाइम्स। एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपके पास ये है और एक ये है, और 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद ए और बी को एलिमिनेट भी करेंगे। एलिमिनेट कहाँ से किया जाएगा? जो आपको रिलेशंस दिए गए उन्हीं की हेल्प से एलिमिनेट किया जाएगा। तो आप एक काम किया करो, इसी को इक्वेशन फर्स्ट मान लिया करो, और जब एक बार डिफरेंशिएट करके जो है उसको इक्वेशन सेकेंड मान लो, एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़े जो है उसको इक्वेशन थर्ड मान लो। फिर तीनों को सोच करके किसी तरीके से उन कांस्टेंट को हटाने का प्रयास करो। जो कांस्टेंट हटने के बाद रिलेशन आपको मिल जाएगा वही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। अब यहाँ एक बड़ी खास बात है, अब यहाँ जब आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको बड़े अच्छे अच्छे डेरिवेटिव्स मिलेंगे, मींस अच्छे अच्छे डिफरेंशिएशन आप लोगों को मिलेंगे। तो डिफरेंशिएशन आप लोगों को आना चाहिए। अगली चीज़ जो सर अभी हम आगे पढ़ेंगे ना, तो इंटीग्रेशन का भी हमें यूज़ करना होगा। तो कहने का तात्पर्य हमारे ये है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये दोनों टॉपिक आपके अच्छे से मजबूत होने चाहिए। अगर नहीं मजबूत है तो अभी समय है, मजबूत कर लो, नहीं तो थर्ड सेमेस्टर के मैथ्स में ये सारे टॉपिक ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं और आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। एक बार बैक लग जाएगी तो आप परेशान हो जाएंगे। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो आप सर्च कर लो यूट्यूब पर डिफरेंशिएशन बाय डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे लेक्चर मिल जाएंगे। हमने 1 घंटे का लेक्चर प्रोवाइड किया है, उसको देख करके डिफरेंशिएशन तैयार कर लो। इंटीग्रेशन नहीं आता है उसको भी सर्च कर लो, इंटीग्रेशन बाय डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, वो भी आपको मिल जाएगा। ये दोनों टॉपिक जरूर तैयार कर लो, मैंने पहले ही बताया था। अगर तैयार की हो तो अच्छी बात है, नहीं की हो तो जरूर कर लो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये तो क्लियर हो गया कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनेगा। सर 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया जाएगा, उसके बाद फिर आगे की चर्चा हम लोग करेंगे। तो करिए, लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू, ए बाहर होगा ना, d/dx आप e⁻2x माइनस b बाहर होगा d⁻e⁻−x, यही होगा। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगेगा यहाँ पर। दिस इंप्लाइज दैट dy/dx इज इक्वल टू, अब देखो e⁻2x का डिफरेंशिएशन e⁻2x होगा तो ae⁻2x, अब 2x का फिर होगा तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ सामने लिख दूंगा। ये डिफरेंशिएशन आपको समझ में आना चाहिए। e⁻−x का डिफरेंशिएशन कितना होगा सर? e⁻−x ही होगा, लेकिन जब -x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 आएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पता होगा। नहीं पता हो तो जरूर सर्च कर लो भी, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन बाय डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, बहुत बेस्ट लेक्चर है, 100% समझ में आ जाएगा। अब एक बार और डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा? d2i/dx2 इक्वल टू, यहाँ 2a बाहर होगा, d/dx आप e⁻2x होगा, प्लस यहाँ b बाहर होगा, d/dx आप e⁻−x होगा। आराम से समझो। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो मिलेगा d2i/dx2 इक्वल, अब इसका डिफरेंशिएशन करो, अब ये 2x का आगे यहाँ 4 हो जाएगा, तो 4ae⁻2x माइनस be⁻−x, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ये है, इतने सारे रिलेशंस आप लोगों के पास हैं, ध्यान से समझ लीजिए। अब इन्हीं सारे रिलेशंस का आपको यूज करना है, ध्यान से समझिए डियर स्टूडेंट। जैसे रिलेशन फर्स्ट है और साथ ही साथ आपके पास रिलेशन सेकेंड है और थर्ड, इन सारे रिलेशंस का यूज करते हुए आपको ए बी वगैरह सबको हटाना है, सबको एलिमिनेट करना है। तो आप कैसे कर सकते हो, बस यही आपको सोचना है। देखो ध्यान से, हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2ae⁻2x है, यहाँ 4 है और यहाँ be⁻−, मतलब ऐसा कैसे करें कि ये y के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो आप सोचो हम कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड या मल्टीप्लाई कैसे क्या करें, किसी की वैल्यू कहीं ले जाके रख दें या क्या कर दें, ये आप लोग सोचने का प्रयास करिए। तो हम कर सकते हैं, एक काम करें, यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके तो यहाँ 4 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ से वैल्यू निकाल करके वहाँ हम ले जा करके पुट कर सकते हैं। एक काम तो हम लोग ये कर सकते हैं, दूसरा काम हम इसकी मदद ले सकते हैं। तो अब आप ये सोचना है आप लोगों को, क्या हम दिमाग लगाएं कि यहाँ से हमारा काम सेट हो जाए और हमारी वैल्यू आ जाए।
ठीक है, हमारी वैल्यू आ जाए, ये हम लोगों को यहाँ पर सोचने की आवश्यकता है। तो चलिए करते हैं, प्रयास करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलेगा। नज़र आ रहा है कि अगर हम इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा काम बन सकता है। देखो ध्यान से, यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण 3 से समीकरण 2 को, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, 2 को क्या करने पर, घटाने पर। ठीक है, घटाइए, क्या मिलेगा देखना ध्यान से, d2y अपान dx2 माइनस, क्या माइनस होगा समीकरण 2, तो क्या मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 में से 2 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 2a की पावर x बचेगा, और इसमें से ये माइनस होगा तो माइनस 2be की पावर माइनस x बचेगा। अब इससे फायदा देखो आप लोग, दिस इंप्लाइज दैट d2y अपान dx2 माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा a टू दी पावर x, a टू दी पावर 2x ना, यहाँ 2 था, यहाँ 2x आएगा, और माइनस में b टू दी पावर माइनस x। अब आप देखोगे तो ये y की वैल्यू है, तो क्या मिल गया d2y अपान dx2 माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y, और यही डियर स्टूडेंट्स आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, देन हम आपके साथ कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बस यही ध्यान रखना है, डिफरेंशिएट कितनी बार करना है ये कंफर्म कर लेना है, और उसके बाद आपके जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वक्रों के एक देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर है इज इक्वल टू हमारे पास 1 गिवन है। हमें करना क्या है, इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है, अवकल समीकरण बनाना है। अब आप ये सोचो, इसको आप कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे सर, 2 टाइम्स। ए है बी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये है एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये है एक बार इसके रिस्पेक्ट में, मतलब एक बार 2 बार करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में ही। तो करिए, डिफरेंशिएट करिए, तो क्या होगा देखो, 1 अपान ए स्क्वायर बाहर होगा, यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, 1 बाई बी स्क्वायर बाहर होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर होगा, और यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ 1 हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x होगा, 2x अपान ए स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 2y अपान बी स्क्वायर, लेकिन लग क्या जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल डिस्टेंस, यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। इतनी बात आपको समझ में जरूर से ज़रूर आई होगी। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें करना क्या है, एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना है। ये 2 कॉमन लेके उधर भेज दो, 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा x अपान, ध्यान दो, x अपान ए स्क्वायर प्लस वाई अपान बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, 0। ये हमारे पास आएगा, समझ आ रहा। अब हम क्या करें, इसको फिर से डिफरेंशिएट करें। अगेन जब डिफरेंशिएट करोगे तो आपको कितना मिलेगा, ये थोड़ा देखिए। दोबारा डिफरेंस करोगे तो यहाँ पर 1 अपान ए स्क्वायर बाहर होगा, यहाँ बाई डी एक्स ऑफ एक्स आएगा, और यहाँ 1 अपान बी स्क्वायर बाहर होगा, और इसमें उसमें प्रोडक्ट लगेगा। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव करोगे तो d2y अपान dx2 आ जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब dy बाई डी एक्स, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मतलब dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब सॉल्व करिए, दिस इंप्लाई x का 1 होगा तो बचेगा 1 अपान ए स्क्वायर प्लस 1 अपान बी स्क्वायर, यहाँ होगा, यहाँ कितना बचेगा, y d2y अपान में dx2 बचेगा, और प्लस में डी स्टूडेंट्स यहाँ बचेगा dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। इतनी बातें सबको समझ में आ रही होंगी जरूर से ज़रूर। अब देखो हम लोग क्या करें, यहाँ से ध्यान दो सभी लोग, एक काम करो, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो तो आपके लिए बेहतर होगा, और इसको जो है आप लोग इक्वेशन सेकेंड मान लो, या नहीं ठीक है, ऐसे ठीक है। अब आप एक काम करेंगे, यहाँ से देखिए क्या करेंगे, यहाँ से इसको उधर भेजो। दिस इंप्लाइज दैट y d2y अपान dx2 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये उधर जाएगा माइनस में और ये ऊपर जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग समीकरण नंबर 2 मान लो।
अब यहां से हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर का मान निकाल के लाके यहां रख देंगे। ध्यान से समझो सभी लोग, समीकरण 1 को देखो थोड़ा सा। समीकरण 1 से क्या है हमारे पास, यक्स अपान ए स्क्वायर प्लस वाई अपान बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कितना था, 0 था, है ना। इसको उधर भेज दीजिए, उधर भेजिए, तो वाई अपान बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस यक्स अपान ए स्क्वायर आ जाएगा। ये उधर जब जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा उसकी वैल्यू आएगी यहाँ पर, यक्स को इधर लेके चले आओ, यक्स इधर, तो वाई बाई यक्स हो जाएगा, उधर जाके माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो यहाँ से आपको बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर की वैल्यू मिल जा रही है। ये वैल्यू ला करके यहाँ पर आप रख दीजिए। जब ये वैल्यू ला करके आप रख देंगे तो आपको क्या मिलेगा, वाई डी टू वाई अपान में डी एक्स टू मिल जाएगा और प्लस में डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर मिल जाएगा इक्वल टू वाई बाई एक्स और डी वाई बाई डी एक्स। और डियर स्टूडेंट्स यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, मुझे भरोसा है कि आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर समझ पाए होंगे, है ना। अब देखो इसमें आंसर कुछ और तरीके से दिया है, पूरे इक्वेशन को यक्स से इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो वैसा भी आप लोग कर सकते हैं। यक्स आएगा एक जगह वाई आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हैं। इक्वेशन को यक्स से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, यक्स वाई और डी टू वाई अपान डी एक्स टू प्लस यक्स करोगे यक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ से तैयार हो जाएगा, ये आप लोगों को आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ आ रहा होगा कि क्या इसमें ध्यान देना है आप लोगों को। सबसे खास बात यहाँ है कि जो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको आप एलिमिनेट कैसे करेंगे। उसको जब आप एलिमिनेट कर ले जाएंगे, जान लीजिए आपका काम बन जाएगा, आसानी से आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको फटाफट से नोट करिए, देन हम आपको कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कराते हैं। धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आने लगेगा। ठीक है, धीरे धीरे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से आने लगेगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। आइए कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं और डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे हमारे पास ये है इक्वेशन, लिखा है वाई स्क्वेयर माइनस 2ay प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारे पास कह रहा है कि से विलोपन कर अवकल समीकरण निकालो। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, एक ही है, तो डिफरेंशिएट कितनी बार होगा, एक बार। करो डिफरेंशिएशन, क्या आएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2a बाहर होगा तो क्या बचेगा डी वाई बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब सोचो हम लोग क्या करें, हमारे पास एक रिलेशन ये है, एक रिलेशन ये है। हमें क्या करना है, इस रिलेशंस के हेल्प से ए की वैल्यू हमें हटानी है। तो यहां से ए की वैल्यू निकाली जा सकती है नहीं, लेकिन इक्वेशन सेकंड से तो ए की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो आइए निकालिए, देखिए कैसे निकलेगा। दिस इंप्लाइज दैट 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x लिखिए इज इक्वल टू 2a डी वाई बाई डी एक्स आसानी से लिखा जा सकता है। इस 2 से भाग दे दीजिएगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा। अब वहां से देखो a की वैल्यू जो होगी वो कितनी आएगी, y डी वाई बाई डी एक्स प्लस में x और पूरे के अपान में डी वाई बाई डी एक्स। समझ आ रहा है, ये जो a की वैल्यू है ये सारी वैल्यूज ला करके यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं और अपना आंसर पा सकते हैं। तो वैल्यू पुट करो, समीकरण 1 में मान रख दो। समीकरण 1 में मान रखने पर किसका मान रखोगे, a का मान रखोगे, क्या आएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y, लेकिन यहाँ y डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स अपान में कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर और बराबर a स्क्वायर का मतलब कितना होगा बताओ, y डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर अपान में हो जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब अगर आप इसको चाहें तो थोड़ा एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई कर लें, और नहीं सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप चाहें तो इसको इस तरीके से छोड़ भी सकते हैं, आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आसानी से आप एलसीएम ले लीजिएगा तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। बाकी डियर स्टूडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन आपका तैयार हो चुका है। मेन काम हमारा है हम ये जान पाए वहां पर कितनी बार हमें डिफरेंशिएट करना है, और आफ्टर दैट डिफरेंशिएशन, उस डिफरेंशिएशन के पश्चात क्या होना चाहिए, जो वहां पर
आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, वहाँ से समाप्त हो जाने चाहिए। तो चलिए इसको हम यहाँ से एलिमिनेट करते हैं, इसको डिलीट करते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धीरे धीरे आपको आइडिया लग रहा होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। आइए कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। देखिए y इक्वल टू, ये सब क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, a e⁻²x है प्लस b e⁻−2x है। हमें क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है और डिफ्रेंशिएट करने के पश्चात हमें क्या बनाना है, अवकल समीकरण बनाना है। क्या बनाना है डियर स्टूडेंट्स, अवकल समीकरण बनाना है। आइए समझते हैं कि इसका अवकल समीकरण हम लोग कैसे बनाएंगे। कितनी बार डिफ्रेंशिएट होगा, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ये है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ये है, तो 2 टाइम्स आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो करिए, dy/dx इज इक्वल टू, a बाहर होगा, d/dx ऑफ e⁻²x होगा, b बाहर होगा, d/dx ऑफ e⁻−2x होगा। अब क्या मिलेगा, dy/dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है 2a e⁻²x, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, -2be⁻²x। एक बार डिफरेंशिएट हो गया, अभी एक बार आपको डिफरेंशिएट और करना है। तो क्या मिलेगा, d2i/dx इज इक्वल टू 2a बाहर होगा, यहाँ लिखा जाएगा d/dx ऑफ e⁻²x माइनस यहाँ 2b बाहर होगा, d/dx ऑफ e⁻−2x यहाँ पर आ जाएगा। समझ आ रहा है। अब आगे बढ़िए, दिस इंप्लाइज दैट d2i/dx2, इसका करोगे तो 4a e⁻²x आएगा और यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, तो 4be⁻²x आप लोगों को यहाँ से मिलेगा। e की पावर कितना मिलेगा, 2x मिलेगा। अब थोड़ा ध्यान दो, दिस इंप्लाइज दैट d2i/dx2 इक्वल टू 4 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, a e⁻²x प्लस b e⁻²x। देखो ध्यान दो, ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू लिखी है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन बन गया। तो इसकी वैल्यू ला करके यहाँ पुट कर दो y, तो क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट d2i/dx2 इक्वल टू हो जाएगा 4y, और यही डियर स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, d2i/dx2 माइनस 4y इक्वल टू 0। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी कि किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स सॉल्व किए जा सकते हैं। आपकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए होंगे। आप लोगों को उन एग्जाम्पल को सॉल्व करके, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतने आसानी से आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कितने सारे क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई मतलब नहीं है, लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाता है। बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाया जाता है, अवकल समीकरण कैसे बनाया जाता है, ये सभी लोगों को पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुका होगा। प्रोसेस आपको समझ में आ चुकी होगी। आपके पास जो भी बुक्स होंगी उस बुक्स में इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को दिए गए होंगे, और ज़्यादातर यही a⁻²x वगैरह वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछ जाता है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ टास्क के फॉर्म में, आप लोग सॉल्व करिएगा और मुझे बताइएगा कि आया कि नहीं आया। आपको बताएं डियर स्टूडेंट्स कि ये जो क्वेश्चन है ये कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इसमें लिखा है y इज इक्वल टू a⁻²x है प्लस be⁻x है प्लस c है, जहाँ a, b, c ये सब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और हमें इसको सॉल्व करके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करना है। ठीक है, आप इसको सॉल्व, कितना टाइम डिफरेंशिएट होगा, 1 2 3 टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सॉल्व करिएगा। और देखो y इक्वल टू a e⁻3x है प्लस be⁻5x है, इसको भी सॉल्व करके आपको क्या बनाना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। क्या बनाना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करिएगा और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करिएगा। क्या करना है, 1 2 3 टाइम्स ये डिफरेंशिएशन होगा, उसके बाद a, b और c को हटाया जाएगा। c तो पहली ही बार में हट जाएगा, दिमाग आपको इन्हीं सबके साथ लगाना पड़ेगा, आप कर ले जाएंगे। इसमें क्या होगा, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, एक ये है एक ये है, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। इसका मतलब इसको 2 टाइम्स आपको डिफरेंशिएट करना होगा। 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करके इसको सॉल्व करेंगे, a और b को एलिमिनेट करेंगे, यहाँ से हटाएंगे,
आराम से आप लोगों को अपना डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है ये मैं आपको समझाने में शायद सक्षम रहा हूं। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई डाउट आएगा, किसी प्रकार की कोई समस्या आएगी, अभी लेक्चर जैसे ही समाप्त होगा आप लोगों को करना क्या है कि आपकी बुक में इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन पे टूट पड़ना है। आप लोगों को उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करना है। सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। जो क्वेश्चंस आ जाएंगे अच्छी बात है, जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे या जिस टॉपिक में प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उसको देख लूंगा। अभी मैं प्रोसेस समझा दिया हूं, कुछ एग्जांपल करा दिया हूं। हाँ, अगर आपका डिफरेंशिएशन मजबूत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैंने आपको बार बार बोला आज के इसी लेक्चर में कि पहले आप लोग डिफरेंशिएशन अपना तैयार कर लीजिए, और आगे चल के इंटीग्रेशन की भी जरूरत पड़ने वाली है। इसलिए अगर आपको इंटीग्रेशन भी नहीं आता है तो इंटीग्रेशन को भी एक बार आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक है, बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।